नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से साथ शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है कुछ इस प्रकार से है। पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग से दागियों पर कार्रवाई के लिए अड़े हैं प्रतियोगी छात्र। यूपीएससी ने के नए अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांगी अभियोजन की स्वीकृति। सबसे बड़ी बात है कि 4 साल से जांच चल रही है। जांच में कई दागी भी पकड़े गए हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी अच्छी तरह से जान गए। प्रभात जी जो अध्यक्ष रहे वो भी अच्छी तरह से जान गए कि दागी कौन से हैं। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई की जांच 4 साल से चल रही है और अभी तक कोई भी कोर्ट केस नहीं किया गया, न किसी को सज़ा हुई। यह चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है और जाहिर सी बात है, छात्रों का भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। जो छात्र वहाँ समय दे करके तैयारी करते हैं तो वह परेशान होंगे ही और मांग करेंगे ही। तो अब जो है छात्र अड़ गए हैं कि किसी न किसी रूप में पहले जो दागी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर के आ रहा है, प्रमाण पत्रों के गलत लगा करके शिक्षा मंत्री के सतीश द्विवेदी जी के भाई का नियुक्ति पत्र प्राप्त करना। प्रमाण पत्र गलत मिला तो रद्द होगी मंत्री के भाई की नियुक्ति, ऐसा कि समाचार पत्रों में आज प्रमुखता से छपा हुआ है। जैसा कि माना गया है कि उनका जो चयन हुआ है 2021 सत्र में हुआ है, जबकि उन्होंने जो प्रमाण पत्र EWS का लगाया था 2019 का लगाया था। 2019 का प्रमाण पत्र लगाने के बाद यह जो है 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। नियमतः इनको दूसरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि 2021 के लिए वैलिड होता, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस आधार पर यह गलत पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी आय वाली बात है उसके लिए भी यह EWS के पात्र नहीं माने जा रहे हैं। वहीं DM दीपक कुमार मीणा ने बताया कि अरुण द्विवेदी जी का EWS प्रमाण पत्र 2019 में जारी हुआ था। इस पर उन्हें 2021 में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में नौकरी मिली थी। DM ने बताया कि 2019-20 के लिए EWS प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो मार्च 2020 तक ही मान्य था। आगे लेखपाल की तरफ से यह सूचना आ रही है। रिपोर्ट में लेखपाल कहता है कि हमने रिपोर्ट नहीं लगाई, जबकि SDM उत्कर्ष श्रीवास्तव का कहना है कि नवंबर 2019 में प्रमाण पत्र जारी हुआ है, जिस पर कि रिपोर्ट में जो लेखपाल हैं उनका ही हस्ताक्षर है, छोटे करके नाम है उनका, उन्हीं का हस्ताक्षर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोगों ने इसमें कहीं न कहीं जो है सहभागिता निभा दी, जिसकी वजह से इनका आराम से चयन हो गया। जबकि यह EWS के पात्र नहीं है, क्योंकि इनकी पत्नी जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पोस्टिंग में है और यह स्वयं भी राजस्थान में किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाया कर रहे थे। तो इस तरह से इनकी आय जो है वह EWS के लिए नहीं पात्र बनाती इन्हें। तो इस पर जाँच की बात हो रही है और जाँच होने पर अगर ये गलत होते हैं तो इनको सज़ा भी मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। ट्विटर पर कल से शुरू होगा योगी रोजगार 2 अभियान। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी करने की हो रही है मांग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभियोजन जो अभियान चला रहे हैं, 26 मई को 11 बजे से ट्विटर अभियान चालू होगा। आगाज़ शानदार है तो अंजाम भी शानदार होगा। जो भी होगा शिक्षक भर्ती के लिए जानदार होगा। इन्हीं सेंटेंस के साथ जो युवा छात्र हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद पास हुए टेट और साथ ही साथ जो DLED के प्रशिक्षु हैं और अन्य जितने भी प्राइमरी के पात्र अभ्यर्थी हैं वह कल 11 बजे ट्विटर अभियान में शामिल होंगे। मेरा भी आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के ट्विटर अभियान को सफल बनाएं और ट्वीट करें, जिससे कि प्रदेश सरकार जागे। और सिर्फ एक भर्ती की ही नहीं, मैं बात करूँगा प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं उन सब में तेज़ी लाई जाए और कहीं न कहीं जो भर्तियाँ जो पद रिक्त हैं उस पर जो है निकाले जाएं पद को और भर्तियां की जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 30 जून तक शिक्षक भर्ती के पद घोषित किए जाएं। DLED प्रशिक्षुओं का मांग है कि जो है सोमवार में जो ऑनलाइन बैठक हुई उसमें उन्होंने बैठक के बाद यह निर्णय लिया कि 2020 के आवेदन प्रक्रिया के साथ प्राथमिक शिक्षकों में
के जो खाली पद हैं उनके लिए विज्ञापन जारी की मांग की जाए। प्रशिक्षुओं की मांग है कि 30 जून तक सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती घोषित की जाए। वे जुलाई के पहले सप्ताह में टीईटी एवं सीटेट पास प्रशिक्षु आंदोलन करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 51,112 पदों के साथ प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती घोषित करने की 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की मांग तेज की है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि युवा बेवकूफ़ नहीं है और इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा है भर्ती प्रक्रिया की। 4 साल कार्यकाल योगी सरकार का भी निकल गया और ना TPSSC अच्छे से भर्ती दे पा रही है, ना कोई और आयोग दे पा रहा है। सिर्फ लोक सेवा आयोग ने कुछ भर्तियां समय से कर दी है, जिससे कि कुछ छात्र चयनित हो गए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है BTC 2019 के जो DLED के छात्र हैं तृतीय सेमेस्टर के, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों का भविष्य परीक्षा और प्रमोशन के रणनीति के बीच फंस गया है। फरवरी में इनका सेशन खत्म हो गया था, लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका। इसमें करीब तृतीय सेमेस्टर में 3.5 लाख छात्र फंसे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि फरवरी में सत्र खत्म हो गया, ये मई खत्म होने को आई और अभी तक निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है कि इनके लिए क्या करना है, इनको प्रमोट करना है या फिर इनकी कोई परीक्षा होगी। तो छात्र इस पे अड़े हैं कि इनको प्रमोट कर दिया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दरोगा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। अब 15 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यूपी पुलिस में दरोगा के 9,534 पदों के लिए अब जो है 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। पहले यह तिथि 30 मई तक ही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, प्लाटून कमांडर के 4,484 पद इसमें शामिल हैं और इस पर जो है आवेदन की जो तिथि है वो 15 जून तक बढ़ा दी गई है। 15 जून तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कोर्ट संबंधी जो केस इस पे चल रहा है उससे संबंधित है। आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे कि जो कोर्ट केस है उसमें ऑर्डर यह आया था कि अब अगली जो सुनवाई है वह आज के दिन यानी 25 तारीख को होगी। 25 तारीख में इसकी सुनवाई होगी और जैसा कुछ भी रहेगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है हाई स्कूल प्री बोर्ड व छमाही के रिकॉर्ड बोर्ड के हवाले। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल परीक्षा 2021 के लिए परीक्षार्थियों का लगभग पूरा रिकॉर्ड मांग लिया था, जिसको लेकर के हाई स्कूल प्री बोर्ड व छमाही के जो रिकॉर्ड्स हैं वह बोर्ड के हवाले हर विद्यालय के द्वारा धीरे धीरे किए जा रहे हैं और काफ़ी लोगों ने यह कार्य पूरा भी कर लिया है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं होता था, जो प्री बोर्ड के रिज़ल्ट होते थे वह स्कूल तक ही सीमित रह जाते थे, किंतु जो यह प्रमोट करने की बात आई उसके लिए यह अंक पत्र ज़रूरी हो गया, जिसके लिए छात्रों ने इसकी मांग, छात्रों का जो अंक पत्र है वो आयोग को दिया गया यानी बोर्ड को दिया गया। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा के अंक मांगे। यूपी बोर्ड ने भी कार्य तेज कर दिया है। 12वीं के जो छात्र हैं उनकी प्री बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसके अंकों को मांगा है, ताकि भविष्य में अगर उनके प्रमोट होने की बात होती है तो उस तरह का वैकल्पिक विषय या वैकल्पिक संसाधन उपयोग किया जा सके। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड के प्राप्तांक हो रहे हैं अपलोड। कक्षा 11 के छमाही व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक किए जा रहे हैं अपलोड। यह सारे आधार बन सकते हैं और कहीं न कहीं यह एक संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है कि इन छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाए। हालांकि कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। 1 जून तक इस पर निर्णय आ सकता है और जैसा कुछ भी होगा आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखें और अगर जो है बोर्ड ऐसा कुछ निर्णय लेता है, आपको प्रमोट करता है, तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से शीघ्र सूचित करेंगे। बहरहाल आप अपनी पढ़ाई फ़िलहाल जारी रखें और दुविधा की स्थिति में नहीं रहें। सीबीएसई बोर्ड के फैसले का भी इंतजार है, जो कि 1 जून को सीबीएसई बोर्ड के भी फैसले आ रहे हैं 12वीं बोर्ड के संदर्भित कि आगे उनको क्या करना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यूजीसी को भेजा पाठ्यक्रमों का विवरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ चल रहे जो पाठ्यक्रम है उनका विवरण यूजीसी को भेजा है। यहाँ भी मैटर प्रमोशन को लेकर के चल रहा है और सिलेबस को लेकर के भी कुछ बातें थी, जिसको लेकर के जो यूजीसी है उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो अपना सिलेबस है उसे भेजा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सुल्तानपुर ज़िले से। आपको बता दें 1 बाय 1 करके जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से जो
टीचर हैं, टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उससे पोस्टेज निकल रही हैं। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यह सूचना सुल्तानपुर ज़िले के लिए है। सुल्तानपुर के जो भी अभ्यर्थी हैं वह टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यह आज के समाचार पत्रों में छपा हुआ है और आप अपने गृह जनपद से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन कर सकते हैं। इसमें विज्ञान हुआ, गणित हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इन सब के लिए पद हैं। कुछ के जो पद हैं वह रेगुलर के लिए हैं जिसकी की सैलरी 22,000 है और जबकि जो अंशकालिक शिक्षक हैं उसके लिए 9,800 रुपये मासिक जो मानदेय है वो रखा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों इसमें फॉर्म अप्लाई इस तरह से जो भी छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह 12वीं के जो छात्र हैं उनको कोरोना टीके से संबंधित है। 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले टीका लगवाना अहम लेकिन अव्यवहारिक। केरल व दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने के साथ साथ उनको उससे पहले वैक्सीनेशन की बात कह रहे थे कि उनको वैक्सीन लगाई जाए। हालांकि 18 साल के ऊपर के जो हैं व्यक्ति उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। इस कारण जो सूचना निकल के आ रही है उसमें यह कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा से पहले टीकाकरण अहम तो है लेकिन जो है यह अव्यवहारिक है क्योंकि इस पर अभी कोई जांच नहीं हो पाई है, इसका ट्रायल नहीं हुआ है। बिना ट्रायल कराए वैक्सीनेशन कराना गलत होगा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।